Hello, good morning, dear students. We are discussing for the last. Yesterday we start your topic on algebra. Topic था algebra. ठीक है. तो it was given in the 13th century by a Muslim mathematician. ठीक है. Algebra mean to reunion. इनके दोबारा जोड़ना, अननोन फैक्टर्स को जोड़ना. ठीक है. तो ये जो अलजेब्रा हमने फॉर ये कौन सी क्लासेस के लिए, फ्रॉम 6 टू हायर क्लासेस, ये छठी से लेके आगे तक हम पढ़ेंगे. तो ये हमारा टॉपिक था अलजेब्रा. कल मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रा में होता क्या है. तो पार्ट सेकंड है. आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा के कुछ बेसिक रूल्स. ठीक है. बेसिक रूल्स फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक रूल्स फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रा में होता क्या है. बेसिकली ये जो अलजेब्रा होता है, अलजेब्रे में हमारे पास फंडामेंटल्स जो होते हैं वो होती हैं ऑपरेशंस. फंडामेंटल्स ऑपरेशंस हैं और इन ऑपरेशंस के ऊपर ही ये अलजेब्रा हमारा बेस करता है. तो जो फंडामेंटल बेसिक ऑपरेशन थी, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स एंड वेरिएबल्स. तो रियल नंबर मैंने बताया था कि रियल नंबर क्या, नंबर सिस्टम जो हो गया. जैसे इसमें क्या होते हैं, इसमें रैशनल और इरेशनल दोनों होंगे. रैशनल प्लस इरेशनल. तो अभी जो छोटे बच्चे इनको इरेशनल का तो पता नहीं होगा, लेकिन रैशनल होते हैं एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q. ठीक है. जो p by q आर यू में से इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन जो होती है, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, या इस किस्म के. कभी इसमें क्या हो सकती है, एक्सपोनेंट्स, जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी हो सकती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी हो सकती है. फिर इसमें इरेशनल भी हो सकती है, नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट फॉर्म p. ठीक है. वेयर p इज एनी रियल नंबर, p कोई नंबर है. तो इस किस्म के नंबर जब हम इसको जोड़ते हैं किसके साथ, व्हेन सच रियल नंबर्स आर multiple of letters means unknown value है, on which it depends. ठीक है. लेटर्स अननोन वैल्यूज है, मींस अननोन वैल्यू ऑन विच इट डिपेंड्स, कॉल्ड वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल जैसे 2x प्लस 3, तो x की वैल्यू जैसे वेरी करेगी तो उसी तरह से इसकी वैल्यू आती जाएगी. या आप ऐसे लिखते 3/2y, ये इट डिपेंड्स ऑन y, where y is a variable, 3/2 is a real number, 2 is a real number, and this is x, this is a constant term. So this is a variable. So this type of term is called algebraic expression. ये भी algebraic expression है. या x square like this, x square plus x
ये भी क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, या ऐसे √2x+3, ये क्या है, ये आ गया आपका इरेशनल नंबर में। तो सच टाइप ऑफ आर यू में से लाइक दिस y-2 एज वेल, ये भी होता है 2y, ये भी होता है 3/5x। तो यहाँ पे क्या है, या ऐसे आर यू में राइट लाइक दिस वे 3x/5, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये क्या है कि इसमें ऑपरेशंस हैं, वो कौन कौन सी ऑपरेशंस हैं, एन नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ, इसमें बताया मैंने कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर एंड वेरिएबल, कि इसके ऊपर जो बेस्ड है सारे का सारा, उसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये हमारी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अभी जो 6th क्लास का स्टैंडर्ड है उसमें जो बेसिक ऑपरेशन से जो शुरू किया जाता है, जो बेसिक 6th क्लास की ऑपरेशंस है, उसमें मोस्टली क्या होगा आपके पास लाइक दिस फॉर्म ऑफ होगा। ये तो हायर क्लासेस में जैसे से जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे। इसमें बेसिक जो रूल्स है, इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें पहली प्रॉपर्टी है, जैसे आप देखेंगे फर्स्ट आप लिख सकते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इन अलजेब्रा इज कम्यूटेटिव। दैट इज, अगर जैसे हम लिखते हैं रियल नंबर के लिए 2 + 3 = 3 + 2 = 5। सिमिलरली आप लिख सकते हैं इसके लिए 2x + 3 = 3 + 2x, वन एंड द सेम थिंग। ये अलजेब्रिक फॉर्म में है, और ये r you may write this a + b = b + a, where a और b क्या है, these are some letters, ये क्या है, लेटर्स हैं। तो अलजेब्रा में हम डिस्कस क्या करेंगे, अलजेब्रिक में सिर्फ लेटर ही डिस्कस करेंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इन अलजेब्रा is commutative like real numbers। फॉर एग्जाम्पल अगर हम -2 × 3 करेंगे तो -6 आएगा, अगर 3 × -2 करेंगे तब भी -6 आएगा। सिमिलरली अगर a × b करेंगे तो वो b × a होगा, तो वो ab ही आएगा, ठीक है। b × a = b a × b, तो वो a b ही आएगा। तो ये क्या है, रियल नंबर है। तो इसी तरह से ये हम टर्म्स में करते हैं। अगर मान लो आपके पास 2x है मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना है, 6x है। अगर 3 है × 2x कर रहे हैं तो 3 × 2 = 6x, बोथ आर द सेम। तो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। तो पहले हम बेसिक रूल पढ़ते हैं ना, उसके बाद हम आ जाते हैं जो आपका मेन मोटो है क्लास 6 का, उस पर थोड़े से आपको रूल समझा दूंगा कि इसमें होता क्या है। एडिशन ऑफ इन अलजेब्रा इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कम्यूटेटिव, देन एडिशन इज एसोसिएटिव। थर्ड क्या आएगा, थर्ड पार्ट पे आएगा एडिशन ऑफ algebraic expression is associative, एसोसिएटिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो लिखते हैं 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4। तो इसमें क्या करते हैं, 2 और 3 5 + 4, तो क्या 2 + 4 और 3 7, ये क्या बनता है 9, और ये भी क्या बन जाता है 9, 9 आ गया दोनों में, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। सिमिलरली
अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी है तो ये किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। तो इसका कहने का मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो एसोसिएटिव है। इसी तरह इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ algebraic expression is associative. Multiplication of is associative. That is, अगर आप क्या करते हैं, जैसे फॉर रियल नंबर्स, फॉर रियल नंबर्स में क्या करते हैं आप कि 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 3। इसमें क्या बनेगा, देखो 2 3 जा क्या बन जाएगा 6 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4 3 जगह बनेगा 12। अब क्या 6 4 जा 24, ये किसके बराबर 12 टू जा 24। तो सिमिलरली इसी तरह हम लिख सकते हैं कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। तो इसी तरह से एडिशन जो है एंड सब्ट्रैक्शन बोथ आर एज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दोनों की वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव होंगी। आप इस पे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, इसको हम और भी तरीके से कर सकते हैं। तो उस पे फॉर एग्जांपल हम इस पे दे ही देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा 2 इंटू 3x है इंटू 5x है, तो ये होगा 2 इंटू 5x इंटू 3x के 3x इंटू 5x के बराबर होगा, 3x इंटू 5x के बराबर होगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बराबर होते हैं 3 दूनी 6x इंटू 5x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 15 x इंटू x का स्क्वायर। अभी ये आपको मैंने नोशन दिया नहीं है x इंटू एक्स स्क्वायर क्यों बनता है, ये हमने इंडिसेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसमें आपको पता चले कैसे बनता है। 5 के 30x का स्क्वायर, तो ये क्या है 15 दूनी 30x का स्क्वायर। तो इसी तरह से जो ये जो नंबर सिस्टम है वो इसी पे बेस करता है, आपको इसका साथ साथ सारा सुझाव जो है वो मिलता जाएगा, ठीक है। अभी अगर नेक्स्ट टर्म जो है इसी के बदले में हम नेक्स्ट टर्म में जब जाते हैं तो उसमें क्या आएगा, जिस तरह से ये बेसिक जो हम ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज, ये फंडामेंटल रूल्स बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो इसी सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 5 के एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन, या मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक expression is distributive over addition and subtraction। देखिए ये दोनों इकट्ठी हैं। फॉर रियल नंबर्स के लिए क्या होता है, फॉर रियल नंबर्स पार्ट फर्स्ट में पहले एडिशन करेंगे। एडिशन के लिए अगर आपके पास 3 इंटू 4 प्लस 5 है तो ये किसी बार 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 के बराबर है? तो करिए इसको, जैसे ये क्या है 3 इंटू 4 प्लस 5 9, ये क्या है 4 3 जा 12 प्लस 5 3 जा 15, ये 9 3 कितना है 27, ये क्या बनेगा 12 15 27। तो इसी तरह से अगर आप करते हैं a इंटू बी प्लस सी, ये हमेशा होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है।
तो ये क्या है, फॉर अल्जेब्रिक वेयर ए बी सी आर लेटर्स, ठीक है, आर वेरिएबल, ये वेरिएबल हो सकते हैं, लेटर्स ही वेरिएबल होते हैं अलजेब्रा में, जो लेटर्स हैं उन्हीं को ही हम वेरिएबल में मेजर कर लेते, नाप लेते हैं। तो ये सब बातें मिलके आपको पता चलेगा। पार्ट सेकंड के लिए करते हैं अभी हम सब्ट्रैक्शन के लिए। फॉर रियल नंबर्स, नंबर सिस्टम के लिए क्या है, नंबर में आप देखोगे 4 इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3, देखो आता है इक्वल 4 इंटू क्या आएगा, 5 में 3 के 2 इज इक्वल 5 हो गए 20 और 4 दिए 12, ये कितना है 4 दूना 8, तो ये कितने 20 में से 12 के 8, तो ये दोनों इक्वल है। तो आप इसके इसी तरह से आप ये लिख सकते हैं, हेंस a इंटू बी माइनस सी इज ऑलवेज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी, तो ये हमेशा इक्वल होगा। ये जो अलजेब्रिक टर्म्स हैं वो इसी तरह से सॉल्व की जाएंगी। तो ये प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि क्या क्या हमारी प्रॉपर्टीज हैं और कैसे कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं, क्या इसमें आता है और किस तरह से इनके सोल्यूशन पे जाया जाता है। तो देखिए ये जो मैथडोलॉजी है, टेक्निक है, जब तक आपके अंदर ये सब क्लासेस में है, 6 में है, 7th में, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, आगे सब चलता जाता है ये नंबर सिस्टम ये, ठीक है। तो इनका जो देने वाले थे वो मैथमेटिशियन 4th सेंचुरी में था जिसने ये लाया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया आदमी, फिर उसने 13th सेंचुरी में जो बेसिक अलजबरा देने वाला था वो मुस्लिम था, अलबरीक, मुजम्बरीक के नाम से शायद था। तो उसने इस अलजबरे की जो रखी थी, और फर्स्ट ऑफ ऑल अलजबरा केम इनटू बीइंग फ्रॉम द ग्रीक, फिर बेबीलोनियन, एंड देन आफ्टर दैट इट मूव्स ऑन एंड कैरीड ऑन। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई वैसे वैसे चीजें आगे बढ़ती गई, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम मोस्टली कभी पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि जो बुक्स की फर्स्ट ऑफ टाइम जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो किसी और ने दी थी। प्रिंटिंग जब आई उससे पहले किस पे लिखते थे, पत्तों पे पढ़ते थे, या जो स्लेट्स होती थी, या जो वो मिट्टी के बना के उसके ऊपर लिखा करते थे, हैं कलम से, या ताड़ के पेड़ के पत्ते पे लिखते थे। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, मॉडर्नाइजेशन आती गई, जैसे चेंज आती गई, तो नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, आविष्कार की माँ जरूरत है। अगर इंसान को जरूरत होगी तो वो सब काम करने की कोशिश करेगा। जिस इंसान को किसी की जरूरत ही नहीं है तो हाउ ही विल लर्न हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक, हाउ टू स्टडी। तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नीड इज अ नेसेसिटी, तभी तो नेसेसिटी बनी ना। ये कैसे आ गई, अब इनकी जरूरत क्या पड़ी है, बेसिकली देखा जाए तो इनकी जरूरत क्या है भाई, देयर इज अ नीड। तो बहुत सारी जो ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए वी नीड सम अलजेब्रिक टर्म्स। तो इसी तरह से जैसे अभी आपको बताऊंगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो अननोन फैक्टर जो है अननोन वेरिएबल जो है दैट विल डिपेंड अपॉन द एरिया। अगर तो मान लो हम कहते हैं कि 2 मीटर साइड है एक स्क्वायर की, तो मतलब स्क्वायर होता क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उसका एरिया क्या है, लेंथ साइड बाय साइड। तो साइड जो है 2x है, तो 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह रेक्टेंगल का आएगा, डिफरेंट फिगर्स के एरियाज। तो इसीलिए हम जो x या y या z जो भी लेटर्स हैं, दीज आर अननोन वेरिएबल, ठीक है। तो ये अननोन वैल्यूज हैं, इनको हम रख लेते हैं, तो उसके ऊपर हम आगे चलते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है एडिटिव आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी नंबर 6, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर्स क्या है, वो 1 है, सॉरी 0 है। तो इसके लिए क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखिए फॉर एग्जांपल हमें पता फॉर रियल नंबर्स
for real numbers we have 2 plus 0 is equal to 0 plus 2 is equal to 2. ठीक है, दो में अगर 0 ऐड करते हैं या 0 में 2 ऐड करते हैं तो वो 2 ही रहता है ना. वेयर 0 ब्रैकेट में लिख लो ZERO 0 is called the additive identity. ये क्या है? additive identity है ना. So for algebraic expression, thus if we add 0 to a variable x, then क्या होता है? x plus 0 is equal to 0 plus x is equal to x. तो सेम रहेगा. ठीक है, तो ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? यहाँ पे मैंने x ले लिया. अब हम पहले a से पढ़ रहे थे, a b c से, अब हमने इसमें x लिख लिया. इसी तरह नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगाएंगे, फॉर रियल्स के लिए क्या होता है? फॉर रियल नंबर्स वी हैव, रियल नंबर्स के लिए क्या है? अगर 2 into 1 करते हैं तो 1 into 2 करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 आएगा. सो हियर 1 is the multiplicative identity. ठीक है, 1 क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? 10. अगर x को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 into x करेंगे तो वो x ही आएगा. अगर आप 2x plus 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2x plus 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा? वो 2x plus 3 आएगा. क्योंकि इसमें 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आएगी. जितनी की जितनी वैल्यू है उतनी की उतनी रहेगी. तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो 1 है. इसी तरह से आपकी जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स. तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर हम उसमें कोई चीज ऐड उसका नेगेटिव कर लेते हैं, इनवर्स का मतलब है उल्टा उसका. ठीक है, तो रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं. ठीक है, तो वो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जाएंगे. प्रॉपर्टी नंबर 8, आठवीं क्या आएगा? एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स फॉर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो इसमें क्या है? देखिए, जो फॉर रियल नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं, रियल नंबर्स के लिए हम जब एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो वो क्या आता है? सम उनका दोनों का 0 आ जाता है ना. तो फॉर रियल नंबर्स 2 plus -2 is equal to -2 plus 2 is equal to 0 है, where 2 is any real number and -2 is its additive inverse. Additive inverse. So that their sum, their addition
इज 0। तो अगर आप 3 ले लेते हो तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा -3। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 2x या x, वी हैव x, देन इट्स एडिटिव इनवर्स क्या होगा, विल बी -x। दैट इज अगर हम x में -x ऐड करेंगे या -x में हम x को ऐड करेंगे दोनों को, तो ये क्या आएगा, सम 0 होना चाहिए। सो एडिटिव इनवर्स जो होता है इज द नेगेटिव ऑफ द गिवन नंबर। thus additive inverse is the negative of the given term। जो भी टर्म दी हुई है, चाहे वो आपको अलजेब्रिक टर्म है और वो रियल नंबर है, तो जितना भी है रियल नंबर्स, अलजेब्रिक टर्म्स हो या वो रियल नंबर्स हो, कोई भी होगा, उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो उसका नेगेटिव लिया जाएगा, माइनस में लेंगे हम उसको, एडिटिव इनवर्स में मान लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आगे जो आपका नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Next property we are using here is the multiplicative inverse। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या आएगा, 8th 9th प्रॉपर्टी आएगी, इट इज आल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल। इसको रेसिप्रोकल भी कहा जा सकता है, रेसिप्रोसिटी ऑफ ए, रेसिप्रोकलिटी लिख लीजिए, रेसिप्रोकल लिख लीजिए, तो आप सीधा लिखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स हो गया ना। अब 9th प्रॉपर्टी आएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या हो गया कि अगर हम किसी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर मस्ट बी इक्वल टू 1। उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करेंगे, अगर मान लो हमारे पास 2 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/2। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इट इज आल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल। इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं व्यातुक्रम। हिंदी में व्यातुक्रम कहते हैं, उर्दू में उल्ट भी बोलते हैं, उल्टा, इसका उल्ट, रिवर्स। ठीक है, आप किसी भी ढंग से पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीखना है तो सीखने के लिए वक्त की जरूरत है। जब आदमी कोई भी कुछ सीखना चाहता है तो उसको टाइम चाहिए, उसको कंसंट्रेशन चाहिए। ही हैज टू स्टिक टू हिज जॉब। व्हाट इज हिज ऑब्जेक्टिव, क्या है, एम क्या है, व्हाट ही वांट्स टू बी। देखिए, जब तक आदमी का कोई उद्देश्य नहीं होगा, जिसका किसी का कोई उद्देश्य, लक्ष्य ही कोई नहीं है, तो आई थिंक ही कैन नॉट अचीव एनीथिंग। मेरे को ऐसा लगता है कि जिसका कोई उद्देश्य नहीं है तो वो शायद कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। हाँ, तो मैं बता रहा हूं कि जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, ए पर्सन विदाउट एम इज जस्ट स्विमिंग लाइक ए, इज जस्ट फ्लाइंग लाइक ए काइट, लाइक ए बर्ड, सॉरी लाइक क्या कहते हैं उसको, सट्रा इन द स्काई। ठीक है, सिमिलरली ए मैन विदाउट एनी डिजायर इज फ्लोटिंग इन द रिवर, जस्ट लाइक क्या कह सकते हैं उनको, वेरी स्मॉल जो पिग्स होते हैं उसकी तरह, क्योंकि बिकॉज दे हैव नो एनी एम। तो एम इज द ओनली
प्रीरिक्विजिट कंडीशंस फॉर द ह्यूमैनिटी। अगर मानव को आगे बढ़ना है तो उसको उसका कोई लक्ष्य होना चाहिए, उसको किसी लक्ष्य को लेके काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप में सोचता है कि मैं हाँ ऐसा बन जाऊंगा। तो ये पढ़ने के लिए भी आपको एक एम चाहिए, ठीक है। यू हैव टू बी स्टिक टू योर टॉपिक, टू योर टारगेट। आपका कोई टारगेट होगा तभी अचीव कर पाओगे ना। तो ये जो टारगेट है यही मैटर करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमने लेना क्या, हम किस लिए हैं, है ना। विदाउट एम तो लाइफ इज नथिंग, ठीक है। जैसे विदाउट वो क्या होते हैं जो पतवार, जो मलाह होता है वो भी बेकार होता है, वो कैसे चलाएगा नाव को। नाव तो तभी फ्लोट उसमें वो करेगी ना, बहेगी स्ट्रीम में, जब उसके पास पतवार है, उससे पार्टी को पीछे करेगा तो वो आगे को जाएगी, ठीक है। तो मलाह भी अपने उसके पतवार के बिना जीरो है। तो इस तरह ह्यूमन बीइंग भी जीरो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है समाज में, कोई जिंदगी की कोई अहमियत ही नहीं है। अगर आदमी का कोई उद्देश्य ही नहीं है तो ही इज फ्यूटाइल पर्सन, है ना। जैसे फ्यूटाइल वो लैंड होती है। तो अभी देखिए इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा कि अगर हमारे पास 2 है, इसको बोला रेसिप्रोकल, तो इट्स रेसिप्रोकल क्या आएगा फॉर रियल नंबर के लिए। रियल नंबर के लिए अगर 2 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 2 है, इट्स रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/2। देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 से 2 कट गया 1 आ गया। यानी कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ a number and its reciprocal is always equal to 1, that is the product of any real number and its reciprocal is equal to 1। आप यूनिटी भी लिख सकते हैं ऐसे, यूनिटी, ये यूनिटी रहता है। तो फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए क्या होगा फिर, फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ वी हैव x, we have a x, then its multiplicative inverse क्या आएगा, multiplicative inverse वो आएगा 1/x। therefore x into 1/x is equal to 1/x into x is equal to 1। ये रहेगा ऐसे। अगर आप x को 1/x से या 1/x को x से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, और इसको भी और 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 2/2 होगा, वो भी 1 ही आएगा। सो कहने का मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि अगर दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रेसिप्रोकल होता है, जो रेसिप्रोकलिटी में आता है तो वो 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसके पीछे भी एक कोई बेसिक लॉजिक है। देखिए जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस इन प्रॉपर्टीज पे बेस करेंगे। दीज आर बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज इन एनी मैथमेटिक्स। कोई भी आप मैथ का पढ़ेंगे उसमें प्रॉपर्टीज आएंगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आनी है, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आनी है, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आनी है, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। और उसके बाद एडिटिव इनवर्स आएगा, ठीक है। फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए भी, रियल नंबर के लिए तो आपको बताया मैंने। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, इस तरह आपके पास एडिटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो कुछ और मिला के ये सब प्रॉपर्टीज आपकी इस तरह से बनती जाएंगी, ठीक है। हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, दो आएगी। एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा याद रखने के जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं 6th में जो 7th में। तो जैसे अभी आपको एक दो एग्जांपल और दे देता हूं मैं इसमें, इससे रिलेटेड।
इसके रिलेटेड मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने मान लो आपका फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या और एडिटिव आइडेंटिटी के लिए अगर 243 है, इसमें आप 0 ऐड करते हो तो 0 + 243 क्या होगा, ये 243 ही रहेगा, ये 6th में है। अगर -400 है, इसमें आप 0 ऐड करते हो या 0 में -400 ऐड कर देते हो तो ये क्या आएगा, -400 ही रहेगा, ये भी 6th में है। दीज आर इन इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आपने पढ़े हैं, इंटीजर होते क्या है, इंटीजर होता है द सेट ऑफ नंबर विच इंक्लूड 0 अलॉन्ग विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। तो सेट ऑफ नंबर जिसमें 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू होंगी उसको हम इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास ये पहली प्रॉपर्टी, दूसरी मैंने बताया आपको ये एडिटिव आइडेंटिटी है, वेयर 0 क्या है, इज एन एडिटिव एलिमेंट, आप इसको एलिमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर 473 मल्टीपल 1 है या 1 मल्टीपल 473 है तो कितना आता है, 473 आता है, ठीक है। और अगर -1503 है, मल्टीपल 1 करते हैं या 1 मल्टीपल -1503 करते हैं तो कितना आएगा, ये 1503 ही आएगा, -1503 ही आएगा। सो where one is the multiplicative identity, ये क्या रहेगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रहेगी। तो इस तरह का ये जो आपका टॉपिक था आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ये प्रॉपर्टीज थी जो हमने पढ़ ली हैं। तो सारे का सारा आपका ओवरऑल जो टॉपिक है वो इसी पे डिपेंड करता है। तो आपने किस तरह से इसको चलाना है, कैसे करना है, ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। तो ये सारे का सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने इसको कैसे चलाना है, किस तरह से आपको समझ आया या नहीं आया, दैट डिपेंड्स अपॉन यू पीपल। तो आज का टॉपिक जो है हम इसको यहीं पे क्लोज करेंगे। तो कल हम इसके जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो लिखेंगे और 6 का जो क्लास है वो अभी एक दिन ठहर के, जो इनका लेसन है वो एक दिन ठहर के हम स्टार्ट करेंगे। तो कल हम जो शुरू करने जा रहे हैं, कल हम इसके बेसिक जो फार्मूलाज हैं उनसे शुरू करेंगे कि बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल्स फार्मूलाज हैं जिनके बेस के ऊपर ये जो प्रॉपर्टीज सारी की सारी बेस करती हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe my channel with a good hope that day by day subscribers are being added. So I am very much grateful to all those who have subscribed my channel for the past 2-3 days continuously. So with this hope I do think that you will support me in सब्सक्रिप्शन एज वेल एज इन वाचिंग माई वीडियोस। तो वीडियो को वॉच करना ही सबसे आपका उद्देश्य है और मेरा ये लक्ष्य है कि आपको अच्छे से अच्छा टॉपिक जो है डेली आपको डिलीवर करूं ताकि नॉलेजेबल हो आपके फ्यूचर के लिए और इसमें जो आपका भविष्य है वो लाइक करता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय, सी यू टुमारो, बाय, अर्ली इन द मॉर्निंग, गुड डे।